हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रचना शुक्ला, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज हमने जिनका हाथ लिया है वो एक मेल है और 46 ईयर के हैं। आज के हैंड एनालिसिस में हम देखेंगे मल्टीपल मैरिज लाइन कैसे बनती है। यहाँ पर हम शादी के बारे में, मल्टीपल मैरिज और कैसे डिस्टर्ब होती है, काम कैसे डिस्टर्ब होता है, क्या लक्षण है, एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। ये जो 46 ईयर एक मेल हैं, ये इनका हाथ 4 साल से मेरे पास आ रहा है, लास्ट 4 ईयर से। और जब ये हाथ मेरे पास आया था तो ये हाथ जैसे अभी पिंकिश कलर का दिख रहा है, साफ दिख रहा है, वैसा ये बिल्कुल भी नहीं था। ये बिल्कुल भी हाथ काला हो गया था और हैंड इन्फेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा था। और ये देखिए, जैसे इनका ये नेल है, सेम वैसे ही पाम भी इनका पूरी तरह ख़राब हो गया था। और अभी इनको दिक्कत आ रही है, काम की दिक्कत आ रही है। मेन अपने जॉब को लेके ये मुझसे पूछना चाहते हैं कि इनका करियर का क्या है। और एक सिंपल वे पे हाथ तो काफ़ी क्लीन हो गया। जब ये 4 साल से मेरे पास आए थे तो इनको मैरिज में भी बहुत दिक्कत थी, काम में भी दिक्कत थी और हेल्थ को भी लेके बहुत ज़्यादा ये परेशान थे। हार्ट अटैक और बहुत बड़े हेल्थ इशू थे, जो कि आगे मैं डिस्कस करूँगी वन बाय वन कि वो आप हाथ से कैसे पकड़ सकते हैं। मैंने इनको उपाय भी दिया है इन ओनली नेल को ठीक करने के लिए। जैसे ही इनका नेल ठीक होता है ऑटोमेटिकली इनका करियर भी अब ठीक हो जाएगा। तो बस इनका नेल बचा है ठीक होने के लिए और इनका ड्रॉबैक वही है, जैसे ही ये नेल ठीक होता है। फ्रेंड्स, अगर हमारा नेल ख़राब है, नेल में कोई प्रॉब्लम है, हर फिंगर की मीनिंग अलग होती है। हर जिस फिंगर में पर्टिकुलर नेल में प्रॉब्लम होता है, फॉर एग्जांपल किसी मेल का थम का नेल खराब है, इट मीन उनके मैरिटल लाइफ और भौतिक सुख सुविधा या फिर प्राइवेट पार्ट्स में हेल्थ इशू होना, इस तरह की दिक्कत उनको देखने के लिए मिलेगा। इनके अभी 5 नेल में वो प्रॉब्लम्स है जो कि इनको थोड़ी तकलीफ़ दे रहा है। बाकी जैसे हाथ हम पाम देखते हैं, पाम में अगर गुलाबी पिंकिश कलर का पाम है तो बहुत अच्छा माना जाता है। रेड कलर का पाम दिख रहा है तो समझ लीजिए कि उस इंसान में गुस्सा बहुत है और हेल्थ डिजीज़ भी शो करता है। एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा या और भी हेल्थ इशू आएगा, कभी उस पर भी डिस्कशन करेंगे। वाइट है या येलोविश कलर है, वो भी आपके हेल्थ इशू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पाम में ब्लैक 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 सा स्पॉट बन जाता है, वो भी आपके हेल्थ को और आपके जॉब को रिप्रेजेंट करता है। अब वो किस एरिया में हुआ है, क्योंकि ओनली पाम को हम 9 ग्रहों मतलब कि 9 माउंटेन से क्रिएट करते हैं कि अलग अलग पार्ट से देखा जाता है कि किस पार्ट में ज़्यादा हुआ है तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा। पर मिनिमम हम ऐसा देख सकते हैं कि वो हेल्थ को और करियर को रिप्रेजेंट करता है। बट उसके भी कलर्स होते हैं फ्रेंड्स। अगर वो वाइट है तो उसकी मीनिंग अलग होगी, अगर वो रेड रेड स्पॉट है या पर्पलिश है या ब्लैक स्पॉट है तो भी बहुत डिफरेंट मीनिंग निकलता है और जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा। कभी कभी देखना राइट हैंड में, लेफ़्ट हैंड में जो मिनिमम ये माना जाता है कि लेफ़्ट हैंड जल्दी चेंज नहीं होता है। पर अगर लेफ़्ट हैंड में चीज़ें चेंज आपको दिख रही है, तिल आ रहा है, तो मिनिमम जो है वो आपको याद नहीं रहेगा तब से वो बना हुआ है। पर राइट हैंड में जब कोई प्रॉब्लम आने को रहती है तो राइट हैंड में वो आपका तिल आ जाता है, आपके हाथ में वो तिल बन जाता है। तो वो पर्टिकुलर वो तभी जाता है जब वो प्रॉब्लम आके निकल जाएगी, तब वो तिल भी अपने आप गायब हो जाता है। इस तरह से इसको मान के चलेंगे, इस तरह से अपन देखते हैं। तो आइए देखते हैं अपन यहाँ पर। जैसे एक सिंपल आज मैं वे सिखाऊंगी, टिपिकल में लेके नहीं जाऊंगी। एक साइन बनता है, जैसे मैंने एक रिच का साइन बताया था कि वो व्यक्ति लाइफ में प्रोग्रेस करता जाता है। उसका क्या मतलब होता है, वो कैसे कैसे रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इस तरफ से बो शेप में ऐसे रहता है, ये ऐसे 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 करके ये बो शेप में,
ठीक है। इस तरह की जब फिंगर की सेटिंग होती है ना, तो व्यक्ति अपने करियर में 1 बाय 1 स्टेप लेते हुए एंड ऑफ तक फाइनेंशियली वेल, इस तरह का सिम्टम, ये इसको एक अनुमान लगाएंगे। 100% तो पाम देख के ही पता चलेगा ना, एक इसको अपन 50% कह सकते हैं कि इस तरह का जो शेप बनता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। अभी मैंने जस्ट एक गर्ल का भी प्रेडिक्शन किया जो कि 38 ईयर हैं, जो कि अपने करियर में एक मिनिमम करियर से शुरुआत की थी, पर मिलेनियर हो गई और फिर वो पूरा डाउनफॉल में आ गई। तो उसका सिम्टम्स भी कैसे होता है कि ये ऊपर से ऐसे, ये ऊपर बना हुआ है, इसको ऐसे बो शेप में बनना चाहिए था, बो शेप में, ठीक है, पर ये ऐसा नहीं हुआ। ये ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर नीचे, अगर ये थोड़ा बराबर भी हो जाता तो वो कन्फ्यूज़न दे देता है, ये करूँ कि वो करूँ, ये पसंद करूँ कि वो पसंद करूँ, मतलब व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज माइंड रहता है, कंफ्यूज रहता है, करना क्या है, लेना क्या है, डिसीज़न मेकिंग जल्दी नहीं हो पाती है अगर कोई दो चीज़ें आ जाता है। तो पहली शर्त तो हमारा जो फिंगर का माउंटेन या सेटिंग होता है, जो रूट होता है, उसको हमेशा ऐसे शेप में बनना चाहिए, सी दैट, सी लाइक। और ये बहुत नीचे जो बन जाता है ना, जैसे कि ये बहुत लो सेट हो जाता है, लो सेट हो जाता है। लो सेट होने का मतलब क्या हुआ, व्यक्ति थोड़ा साय हो जाता है, हेजिटेटेड रहता है, थोड़ा जब उसको ऐसा लगता है कि कोई सुपीरियर है तो वो थोड़ा हेजिटेट करेगा उनके सामने में। एक और बहुत इजी सा मेथड है जो कि मैं बताती हूँ आपको, अगर इनके फिंगर में मुझे दिखाई दे तो, दिखाई तो नहीं दे रहा है बट मैं बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए ये जो आपका सन फिंगर होता है, जिसको रिंग फिंगर भी कहते हैं, ये जो रिंग फिंगर है, ये इसका जो ये हो गया है फर्स्ट पर यहाँ पर से, ये देखिए ये कितना छोटा है। मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होने के बावजूद भी जब जो लिटिल फिंगर है लो सेट रहती है, फर्स्ट पोर में नहीं आ पाता है लिटिल फिंगर, तो मनी की जो प्रॉब्लम है वो कभी ना कभी लाइफ में बहुत क्राइसिस भी दे देती है। मतलब आप अच्छे चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, मे बी आपका प्रॉपर्टी भी हो, बट लिक्विड मनी की प्रॉब्लम आ जाती है ऐसे लो सेट में। तो उसकी रेमेडी करें ताकि मनी का फ्लो जो है वो एज यूजुअल चलता रहे। तो एक ये भी एक सिम्टम्स है कि मनी में दिक्कत आती है कि ये बहुत ऊपर हो गया, ये इसके फर्स्ट पोर के ये आ रही है यहाँ पर, ठीक है। ये फर्स्ट गठान हो गई, सेकंड गठान, ये थर्ड गठान। तो फर्स्ट गठान, अगर ये फर्स्ट गठान के पास लेवल में आती है तो इसे बहुत अच्छा मानेंगे। थोड़ा ऊपर और जाती तो और अच्छा माना जाएगा, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नीचे आ रही, लो सेट है। इट मीन कभी ना कभी लाइफ में फाइनेंस इतना कम हो जाएगा कि हाथ में 10 रुपया भी नहीं है, कभी कभी ऐसा लगेगा। और इनके साथ ऐसा बहुत हुआ है क्योंकि इनका हाथ पूरा डैमेज था। राइट नाउ बहुत बेहतर कंडीशन में आए हैं, राइट नाउ ये बहुत बेहतर, मतलब फैमिली प्रॉब्लम इनकी ठीक हो गई है, बट ओनली बस थोड़ा सा फाइनेंशियली ठीक हो जाए। अब जैसे कि एक मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जब ये हार्ट लाइन है, सी, और इतना गैप है, ये देखिए काफ़ी बड़ा स्पेस मिला है इनको, तो इट मीन व्यक्ति धनी परिवार का होता है या संपन्न रहता है या संपन्न बनता है या होता है या बनता है, ठीक है। इसको इस तरह से आप मान के चलेंगे और ये 100% है, ऐसा नहीं है कि लेंगे। बाकी तो अपना फिर देखेंगे आगे में कैसा जाता है। बाकी ऐसा रहेगा कि इसको अच्छा ही माना जाता है। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। ये इनका जो है जुपिटर माउंटेन है, इसमें मैं दिखाती हूँ आपको जुपिटर माउंटेन। उसमें क्या है, हाथ को ऐसा रख लिए हैं कि वो फ्लपी हो गया है इनका जुपिटर माउंटेन आप देख रहे हो कि ये जुपिटर का एरिया है। देखिए कितना लो सेट है जुपिटर माउंटेन, कितना लो सेट है। स्पेस तो बहुत ले कि बंदा धार्मिक होगा, बोलने बतलाने में अच्छा होगा, मिलनसार होगा, ठीक है, बट
जो जुपिटर माउंटेन है उसको फ्लपी होना चाहिए, स्लोपी नहीं होना चाहिए, तो फैमिली सपोर्ट कम मिलता है। पहला चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ ये मानी जाती है कि हेल्थ इशू जुपिटर बहुत देते हैं। हेल्थ इशू का मतलब क्या, थायराइड से लेके आपके प्राइवेट पार्ट तक का प्रॉब्लम आती है। अब कभी किसी को थायराइड में आ गई, किसी का पेट में एसिडिटी बहुत बन रहा है। एसिडिटी कौन बनाता है, जब ये स्लोपी होके आपके सैटर्न को ख़राब कर देते हैं तो बहुत एसिडिटी देता है। ये आपका सैटर्न माउंटेन है, बहुत एसिडिटी देता है। उससे क्या होता है, फिर एसिडिटी ऐसे होते हैं कि आपके ऑर्गन्स को जला देते हैं। मेडिकल साइंस में ये माना जाता है कि 80% हेल्थ इशू आने के बाद पता चलता है मेडिकल साइंस में। अब इतना इनको एसिडिक अटैक हो रहा था कि इनका जो थायराइड वगैरह तो है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, इनका सूर्य माउंटेन, थोड़ा हाथ का पिक्चर सही नहीं आया है इनका सूर्य का माउंटेन यहाँ पर इनके कुछ कुछ बने हुए हैं, कुछ और पिक्चर में मैं आपको दिखाऊंगी। और क्योंकि इन्होंने अपने हाथ को फुला दिया है, ऐसे पकड़ के ना फ्लपी दिख रहा है, पर ये फ्लपी नहीं है इनका हाथ। सन माउंटेन इनका बहुत ख़राब है, जो कि हार्ट से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम दिया। हार्ट अटैक आया, बहुत हेल्थ इशू रही, कोलेस्ट्रॉल रहा, सब कुछ इनको फेस करना पड़ा, जो कि आगे के टाइम में जब मैं इनकी लाइफ लाइन में जाऊंगी तो मैं बताऊंगी वो ईयर कौन सा है। वैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मान के चलेंगे, मैं लेफ़्ट हैंड को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि लेफ़्ट हैंड की लाइंस प्रोमिनेंट रहती हैं और राइट हैंड में चीज़ें बदलती जाती, जैसे जैसे आपके कर्मास पॉजिटिव और नेगेटिव रहते वैसे वैसे लाइफ में चेंजेस आता है। सी दैट ये इनका लेफ़्ट हैंड है, एक पेन के निशान की तरह इनका लेफ़्ट हैंड चलना था, लाइक दैट। बट आप देखेंगे काफ़ी इसमें नीचे भी ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे बीच में ऐसे बन गया, आप देख रहे होंगे, फिर ये ऐसे ऐसे, फिर ये ओल्ड एज आता है। ओल्ड एज में भी इनको तकलीफ़ रहेगा, ये ओल्ड एज में भी चिंता में रहेंगे। तो जो ये हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन क्या बताता है, आपकी वाइफ को, आपकी मैरिज को, या आपके दिल के करीब रिश्तों को, वहाँ पर इनको डैमेज मिलेगा, हार्ट की प्रॉब्लम बताएगा। तो ये इस तरह इनको एक, आज मैं थोड़ा जनरल चीज़ें बताऊंगी कि आप जब देखें तो थोड़ा लोगों को अनुमान लगा ले, जो पाम रीडर नहीं है वो भी थोड़ा सा गेस कर ले और पूछ ले क्या आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आई। फिर सन माउंटेन भी देख सकते हैं, ये सन माउंटेन है, इसमें दिख रहा है दबे, इनकी एक्चुअली लाइन फाइन नहीं, पर क्योंकि मेरे पुराने क्लाइंट है तो मैं इन्हें जानती हूँ। इस बार इन्होंने पूरा हाथ, ये जो थंब है ना, इसको जोड़ के रख दिया तो ये फूल गया है इनका हाथ। वैसे कभी भी कोई ऐसे थंब को रखता है तो समझ लीजिए थोड़ा नैरो माइंडेड रहता है, जितना थंब को दूर रखेगा उतना ही वो काफ़ी मिलनसार तो है, थोड़ा सा गॉड गिफ्टेड रहता है, थोड़ा फाइनेंशली वगैरह को बताता है, हेल्पिंग हो जाते हैं। तो जितना हाथ इसको दूर रखेंगे थंब को उतना ही अच्छा है। यहाँ पर दिख रहा है हार्ट में हल्की हल्की लाइनें आपको दिख रही होंगी, लाइक दो, मैं दूसरे पिक्चर देखती हूँ, इसमें शायद दूसरे पिक्चर में मिल जाइए हमें, आई होप सो इसमें मिला है हमको। सी दैट ये यहाँ पर एक आइलैंड फॉर्मेशन भी आपको दिख रही है, ये छोटा सा आइलैंड फॉर्मेशन भी दिख रही है यहाँ पर से। तो ये हार्ट की तकलीफ़ भी बताता है और मैरिज लाइन भी मैं यहीं से देखती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, सी दैट ये जो बना हुआ ना, ये हार्ट की तकलीफ़, ये बंदा अपनी फैमिली वालों से दिल से दुखी रहता है और सूर्य फादर होते हैं, तो फादर के साथ बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं बनता है, या फादर दूर रहेंगे या फादर पास में तो उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं और उनसे हेल्प नहीं। हार्ट की तकलीफ़ रहेगी, साथ में करियर में स्टेबिलिटी, अगर सन कमज़ोर है तो करियर में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, साथ में इनको गवर्नमेंट पनिशमेंट का भी योग बन जाता है। जैसे अभी इनको एक छोटा सा योग बना था, आगे चल के इनका योग और बनता है। ये दिख रहा है ना, ये जो कट रही है ये लाइन, ये एक लाइन जो है, ये इस तरह की एक लाइन जब बनती है तो पॉलिटिक्स में या फिर जिनको पब्लिक से सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट भी मिलता है। एक ऐसे लाइन बनती है कि फॉर एग्जांपल ये भाग की लाइन बनी इनकी, ये ऐसे लक लाइन बनी और एक इस तरह से लाइन बनी, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटा यहाँ से छोटी छोटी एक भाग्य की लाइन जो कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बताता है, पर साथ में ये कटती भी गई है, ये देख रहे कटती गई। कटना मतलब ऑपरेशन बताना,
सैडनेस, अकेलापन बताना और साथ में जेल का योग भी बताना, इस तरह की चीज़ें इसमें मेंशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सूर्य से आपने देखा क्या क्या नुकसान मिलेगा, और देखते हैं मल्टीपल मैरिज लाइन। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इनका लाइफ लाइन है, ठीक है। ये इनका लाइफ लाइन है। यहाँ से मैं 21 ईयर निकाल दी हुई हूँ, ठीक है। ये इनकी पहला अफेयर था। ये देखिए, जो ये क्रॉस करके जा रहा है ना, ये क्रॉस करके जा रहा है, ये सन तक नहीं पहुँच पाया था, नहीं तो ये इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं से बैठता है। जब भी कोई ऐसी रेखा सन तक जाती है, ये कनेक्ट हो जाती, कहीं ना कहीं से जाती है, लाइफ लाइन को काट के, ब्रेन लाइन को काट के, तो इट मीन माना जाएगा कि ये मैरिज की लाइन बनती है। अब आजकल के टाइम में उसे मैरिज बोल लीजिए, या कोई अफेयर बना, या लिविंग रिलेशन बना, और वो बन के 2-3 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीना बाद खंडित हो गया, ठीक। तो फर्स्ट ये, और यहीं से विदेश योग भी देखा जाता है कि जब ये सन को टच करती है तो ये विदेश योग भी बनाती। इट मीन जब कोई भी लाइन अगर आपके हार्ट लाइन से कोई भी लाइन अगर आपके लाइफ लाइन से या ब्रेन लाइन से जाते हुए आपके सन माउंटेन में जाती है, तो या उसकी लाइन को टच करती है, काटना नहीं चाहिए, उसके अलग मतलब हो जाएंगे, तो मतलब विदेश की अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक। एक चीज़ समझ गए। ये 21 ईयर था इनका। पर यहाँ पर आप देख रहे होंगे बचपन से ये थोड़ा काला था, फिर एक आइलैंड फॉर्म भी बना हुआ है, ये देख रहे। तो ये बचपन से ही काफ़ी स्ट्रेस इनकी लाइफ चलती जा रही है, काफ़ी स्ट्रेस चलती जा रही है। और ये इनका ब्रेन भी आप देखेंगे, ये ब्रेन है, ब्रेन में ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, ये ऊपर ऊपर। ये भी बताता है कि काफ़ी मेंटली स्ट्रेस इनको झेलना पड़ रहा है अपने लाइफ में, काफ़ी मेंटली स्ट्रेस। वैसे इनका दिमाग बहुत अच्छा है, दिमाग बहुत अच्छा है, ये मल्टीपल इनकम भी कमाएंगे आगे चल के, काफ़ी ब्रेन रिलैक्स भी होगा इनका, आगे चल के अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं इनका ये 21 ईयर हो गया। फिर ये देखिए, ये जो चल रहा है ना, ये जो लाइनें चली, ये छोटी सी लाइनें चली, ये फैमिली प्रॉब्लम को बताता है, ये फैमिली स्ट्रेस को बताता है, जो अंदर ये जो अंदर से चल रही है, मैं उतने अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ, बट ये अंदर से चल रही है, ये स्ट्रेस को बता रहा है कि एक्सपेंडिचर हो रहा है, फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, इस तरह से ये रिप्रेजेंट करेगा। इस लाइन का मतलब ये होता है। पर 21 से ही या 20 से ही ये एक प्रोग्रेस लाइन निकल गई थी। तो कुछ काम करना या पढ़ाई में अच्छा होना या कुछ प्रोग्रेस को दिखाता है, ठीक। अब आगे चलते, ये 21 ईयर, या ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो फिर से इनकी शादी की लाइनें फिर से बन गई। ये देखिए, ये शादी की लाइनें जो कि सन तक जा रही है, सी दैट, ये ठीक है। फिर ये 30 के एज में ये शादी की लाइनें बन गई। पर इसके पहले भी प्रॉब्लम और शादी के बाद भी डिवोर्स का होना, और ये सब इनका सिलसिला ये चलता रहा। तो मैरिज में काफ़ी प्रॉब्लम आई, वो समय इनका हाथ भी अलग था। अभी इनके मैरिज में प्रॉब्लम ठीक हो गया है, सब चीज़ ठीक है, बट वही है फाइनेंस इशू। जैसे ही इनका नेल ठीक होगा, ठीक है, बाकी एनी हाउ इनका लाइफ चलता रहेगा। जैसे ये जो प्रोग्रेस लाइनें हैं, ये शो करे कि इनका घर चलता रहेगा, कहीं ना कहीं से इनकम सोर्सेस इनकी आती रहेंगी। तो ये फिक्र मत करें कि इनकम सोर्सेस कैसे होंगे, वो कहीं ना कहीं से भगवान इनकी पूर्ति कर देंगे। उसके बाद आगे इनका अपने बिजनेस का योग बनता है। ये देखिए, ये बिजनेस का योग इनका बनता है, और साथ में एक बॉक्स भी बना हुआ है। तो इस टाइम में इनका वज्र कवच बोलेंगे कि स्क्वायर बना हुआ है। तो उस समय कोई प्रॉपर्टी मिलना या कोई प्रॉब्लम आना, तो उसको उसमें हेल्प हो जाना, ये रहेगा। पर अगर ये इनका ये 32, 34, 35 साल, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ये मेरी लाइनें बढ़ी हुई हैं। ये इनका 30, 46, 47 है। इस एज में भी देखिए ये काफ़ी प्रॉब्लम है, ये थोड़े डॉट डॉट भी बन गए हैं, और ये एज पे अभी हैं। आगे चल के इनका अपना बिजनेस भी होगा और काम इनका आगे चलेगा, ठीक।
ठीक, अब मैं ऊपर का इनको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जब लाइनें बन गई हैं तो ये शो करती हैं कि भले इन्होंने प्रॉपर्टी नहीं बनाई है पर इन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी, इनको प्रॉपर्टी घर से मिलेगी। ये जो है ना मंगल लाइन, ये इन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी, तो इन्हें पैतृक संपत्ति मिलेगी, इनको अपने घर से सब प्रॉपर्टी मिलेगी। ये एज में इनको दिक्कत रहेगा ही, अब ये लेट एज है, बट ये अपना जब तक का नेल ठीक नहीं करेंगे ना तब तक का इनको प्रॉब्लम इनका रहेगा ही रहेगा। ये इनका मरकुरी माउंटेन है, ये देखते हैं मरकुरी माउंटेन है। मरकुरी माउंटेन इनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बात करेंगे, बिजनेस माइंडेड रहेंगे, कम्युनिकेशनल, बस ये पॉजिटिव रहें, जो ये सोचेंगे वो ये मिलेगा, बस पॉजिटिव सोचें, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक भी बता चुकी, जैसे ये गांठ है, इनका पिक्चर ठीक से नहीं आया क्योंकि मैंने पुराना देखा, ये गांठ है और यहाँ से 2 लाइनें ऐसे निकली हुई हैं, मतलब ये मल्टीपल शादी को भी रिप्रेजेंट करती है यहाँ से, ठीक। और जब भी मैं बोलती हूँ ये वी शेप बन जाता है तो ये लड़ाई, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई कोर्ट कचहरी या बाहर तक आ जाती है, ठीक। एक ये हो गया। दूसरा इनका शनि माउंटेन है। शनि माउंटेन काफ़ी दब गया है, ब्लैक सा हो गया, फ़ोटो में नहीं दिख रहा है आपको, ब्लैक सा हो गया है। ये मैं पहले फ़ोटो सेट कर देती हूँ। ये देखिए, ये दबा हुआ है, तो आलस को छोड़े, एक रेगुलर नियम बनाएं, उसमें वॉक करने के लिए जाएं, हेल्दी फूड खाएं, नहीं तो ये ओल्ड टाइम में अगेन इनको परेशान करेगा, इनका हेल्थ भी और कोर्ट कचहरी वाले सिलसिले भी बनेंगे। तो बेहतर है कि ये अपना एक रेगुलर नियम बनाएं, पंक्चुअल नियम बनाएं। और मैंने इनको उपाय भी दिया है कि ये दूध में हल्दी डाल के या गर्म पानी करके दूध मिला के हल्दी वाला पानी पिएं, और अपने जो नेल्स हैं उसमें कोकोनट ऑयल विथ टर्मरिक को मिक्स करके अपने नेल पे अच्छे से लगाएं, पेस्ट करें, पेस्ट जैसा फॉर्म बना के लगाएं, और टिश्यू या कॉटन से लपेट के उसको टाई कर लें, अच्छे से बांध लें, और रात भर उसे वैसे ही रहने दें, जल्दी से जल्दी उसे ठीक करें ताकि उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। और नमक और हल्दी के पानी से मैंने स्नान करने के लिए बताया है। तो ये 3 उपाय मैंने इन्हें बताए हैं कि वो ट्राई करें अपने लाइफ में, जल्दी से जल्दी नेल ठीक कर ले, तो आई होप इनका लाइफ बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अभी इनका एक ही प्रॉब्लम है, जुपिटर ठीक कर ले, काफ़ी कुछ इनके हाथ बहुत सही हो गए हैं, अब इन्हें फैमिली सपोर्ट भी मिलने लगा। देखिए इनके हाथ में जुपिटर ऑलमोस्ट ठीक ही दिख रहा है। अभी जब ये आया था फ्रेंड्स, कुछ भी रीड नहीं कर सकते थे, पूरे घाव जैसे बने हुए थे, तब उस समय ये बिल्कुल गले तक फंसे हुए थे। अभी बहुत कुछ अच्छा है, जैसे ही इनका नेल ठीक हो जाएगा, इनका अपना बिजनेस भी रहेगा। और इनका एक क्वेश्चन था कि ये क्या विदेश चले जाएं। एक्चुअली इनका विदेश योग है ही, ये विदेश से अपने कंट्री में नहीं जा सकते, ये एक्चुअली दूसरे कंट्री के हैं, इंडिया के नहीं हैं। तो ये विदेश ही, इनको अब्रॉड ही रहना है। हाँ, ये किसी दूसरे कंट्री में जहाँ वीज़ा लेके रह सकते हैं वहाँ जा सकते हैं, ये प्रॉपर सेट हो सकते हैं। इनका राइट हैंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये विदेश योग है, ये सी दैट। मैं बड़ा करती हूँ इसे, ये देखिए विदेश योग है, विदेश योग है, कंफर्म विदेश योग है, विदेश में ही रहना है। ये लीवर थोड़ा कमज़ोर होगा, उसका ध्यान दें, बिजनेस लगेगा, छूटेगा, उसमें प्रॉब्लम तो आएगी ही, ठीक है, बट एक पक्का नियम बना लें, जुबान के पक्के रहें अपने, और एक नियम बनाएं, उसमें नियम में इनको रहना है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। विदेश में ही रहना है तो अपने कंट्री जाने के लिए मत ट्राई करें, विदेश में ही है। और जब इस तरह की लाइनें बनती ना, तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बाहर जाने की, बाहर मतलब इन द सेंस कि आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कराती, तो ये ट्रैवलिंग के टाइम रहेगा आपका, आप बहुत ज़्यादा आगे चल के ट्रैवलिंग भी करोगे, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, तो ज़रा सा आप उसका ध्यान रखिए। और जब ये लाइनें बनती हैं, आपकी इस तरह की लाइनें बनती, तो ये एक लिविंग स्टैंडर्ड हाई कर देता है, प्रॉपर्टी भी आपको देता है, और
चाहे जितनी भी बीमारी आपको आ जाए, पर लंबी ज़िंदगी भी देने का काम करता है, कि आपकी ज़िंदगी पूर्ण रखने की भी एक काम करता है, कि आपकी ज़िंदगी लंबी रहेगी। तो बस फिर आप जो उपाय दिया गया है उसको आप उपाय को ट्राई करिए और अपने थंब को दूर रखा करिए, थंब थोड़ा दूर रखिए। और बाकी तो इनके क्वेश्चन थे, अगर ये नेल ठीक कर लेते हैं तो आगे आने वाले में लाइफ में स्मूथनेस मुझको दिखती है। ओनली मुझे नेल का ही प्रॉब्लम है, बाकी इनका विदेश में रहने का, विदेश से जाने का योग नहीं। ये पहले भी इन्होंने पूछा था, उस टाइम भी ये मूव करना चाहते थे, पर मैंने बोला मूव करने का कोई योग नहीं बनता है। तो ये है, बाकी आगे चल के इनका अपना बहुत बड़ा घर भी होगा। फ्रेंड, जब स्क्वायर बनता है ना, ये देखिए, ये जब स्क्वायर इस तरह से बनता है तो एक बड़ा घर का मालिक होता है। आई होप इनके कंट्री में इनका बड़ा घर होगा जो इनको मिलेगा आगे चल के, ये बड़ा घर। और ये बोलने की कला में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं। ये अगर ये नीचे भी एक फॉर्मेशन बन रही है, बनेगा तो ये नीचे की एज में भी इनका मिलेगा, ये खुद बनाएंगे। तो बस अपने सेहत को सही रखें, पॉजिटिव रहें और मेहनत करें, एक नियम बना लें तो अच्छा रहेगा। और बस इस नेल को ठीक करें। अभी तो फ़िलहाल मैंने इन्हें एक ही काम दिया है, नेल को करें। जब इस तरह की आपकी मूर्ति है ये, तो व्यक्ति बहुत धार्मिक स्वभाव का रहता है, बहुत ज़्यादा धर्म, सभी धर्मों के, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, समय समय पर ये जो गैप बनता है ना, ये लॉसेस को बताता है। इस तरह जब किसी के हाथ में गैप बनता है ना, तो वो लॉसेस को बताता है, फाइनेंशियली लॉसेस को बताता है। जब ये इस तरह से मुड़ता है तो ये पितृदोष को बताता है। पितृदोष का मतलब क्या होता है? पितृदोष का मतलब होता है कि वो व्यक्ति 100% काम कर रहा है पर रिजल्ट ओनली 50% मिल रहा है, कहीं पर भी उसको ना उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है, एक शनि का पितृदोष बना रहा है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो कितना छोटा है, तो जब ये बहुत छोटा रहता है ना सन माउंटेन से, सन फिंगर से, तो समझ लीजिएगा कि आप चाहे जितने भी रईस हो, कभी ना कभी फ्यूचर में एक आध दो बार आपको मनी क्राइसिस तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हाथ का जो सॉफ्टनेस होता है, टाइटनेस होता है, उसका भी मीनिंग होता है, और इनके कलर का भी। और एक भी अगर कोई दाग वगैरह बन रहा है हाथ में तो उसके भी, क्योंकि हाथ की जो रेखाएं होती हैं या उसका टेक्सचर होता है, ये चेंज हुआ मतलब ये कुछ डिफरेंट बताने के लिए चल रहा है। ये हमारे कर्मास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे हमारे कर्मा या थॉट लेवल होते हैं, या हमारा अप्रोच होता है, हमारा एफर्ट होता है, उस हिसाब से हमारे लाइफ को ये रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही हाथ के कलर्स या फिर हमारे हाथ के लाइंस में चेंजेस होती रहती। एक छोटी सी, जैसे आपकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही, फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, एक कट का निशान बन गया, तो समझ लीजिए कि उस समय लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर जैसे ही वो चला गया या वो टाइम निकला तो लाइफ फिर से ठीक हो गई। तो यहाँ पर इस चीज़ को ज़्यादा प्रोमिनेंट कहना सही नहीं रहता है, क्योंकि कर्म पर कुछ चीज़ें प्रोमिनेंट रहती है। और मोस्टली लेफ़्ट हैंड को मैंने अभी तक मेरा एब्जॉर्वेशन था कि लेफ़्ट हैंड मैंने काफ़ी प्रोमिनेंट देखा कि एक बार जो बन गई है वो बनी रहती। पर अगर मैं इनके केस में देखूं तो मैंने लेफ़्ट हैंड में भी बहुत ज़्यादा, इनका पूरा ब्लैक हैंड था और बहुत टाइट हो गया था, और कुछ जैसे कि फोड़े टाइप के भी बने हुए थे, बहुत था। पर भगवान की कृपा है, अब पूरे हाथ की रेखाएं पढ़ी जा रही हैं और बहुत प्यारा कलर है। तो मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपकी आने वाला टाइम अच्छा रहेगा। बस नियम से जो मैंने आपको उपाय दिया है वो करने की कोशिश करें। वैसे ये बहुत पॉजिटिव और बहुत मिलनसार, हेल्पिंग काइंड ऑफ पर्सन है, और हम सब आपके लिए प्रेयर करेंगे कि आपका लाइफ बहुत अच्छा जाए। और थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अपॉइंटमेंट के लिए आप सब व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, और नंबर दिया गया है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।